इटर्नल लव एपिसोड 92। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली सीन वेंडी को एज अ गर्लफ्रेंड अपने सभी दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा देता है। सीन का एक दोस्त बोला, तो फाइनली हम सभी दोस्तों में पर्सी की सबसे पहले शादी हो रही है। किसने ऐसा सोचा था, है ना? सीन का दूसरा दोस्त बोला, हाँ मुझे हमारी ग्रेजुएशन पार्टी आज भी याद है। उस दिन पर्सी इतना रोया था, उसने रोते रोते किसी को बैकअप प्लान बताया था। वो कितनी पुरानी बात है ना? तभी हैरी बोला, हाँ, और उस दिन सीन भी काफी ज्यादा ड्रंक था। बैकअप प्लान का नाम सुनते ही वेंडी थोड़ा सा चौंक जाती है। तभी सीन का फ्रेंड आगे बोला, हाँ, और सीन ने मुझे कोई और समझ लिया था और फिर उसने मुझसे कुछ कहा था। वेंडी बहुत ही ध्यान से उन सभी की बातें सुन रही थी। तभी हैरी वेंडी के पास आता है और बोलता है, वेंडी, मैं तुम्हारे और सीन के लिए बहुत खुश हूँ, तो क्यों ना इसी बात पर ड्रिंक हो जाए। तभी वेंडी सीन की बात याद करती है। सीन ने उसको बोला था कि जो भी कमिटेड होते हैं उन सभी को ड्रिंक करनी पड़ती है, और ये सोचकर वेंडी बहुत ही खुश होकर हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद सीन भी वहां पर आ जाता है। तभी उसकी नजर वेंडी और हैरी पर पड़ती है, जो इस वक्त दोनों ही नशे में धुत थे। तभी सीन इरिटेट होकर हैरी के पास जाता है और बोलता है, हैरी, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे बताओगे? हैरी नशे में बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। तभी सीन वेंडी के हाथ से ग्लास छीन लेता है और आगे बोलता है, चलो घर चलते हैं। उसके बाद सीन वेंडी को संभालते हुए होटल से बाहर ले आता है और वेंडी से बोलता है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी कैब मंगवाता हूँ। उसके बाद वेंडी वही बेंच पर बैठ जाती है। सीन वेंडी को बेंच पर बैठने में हेल्प करता है। तभी सीन वेंडी के चीक्स को पिंच करते हुए बोलता है, वेंडी, आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तुम बहुत ज्यादा बहादुर नहीं बन रही हो। वेंडी बोली, तो क्या मैं इसको अपनी तारीफ समझूं? वेंडी के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी वेंडी सीन के चीक्स पर हाथ रखती है और बोलती है, सीन, क्या पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलों भरे रहे हैं? सीन बोला, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? वेंडी बोली, नहीं तो, मैं बस कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि जो तुम्हें अपना गुजारा अपना शरीर बेचकर करना पड़ रहा था? वेंडी की ये बात सुनकर तो सीन हैरान ही रह जाता है। वेंडी आगे बोली, क्यों ना मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूं? तो तभी वेंडी की नज़र सीन के लिप्स पर पड़ती है। वेंडी सीन के लिप्स को टच करती है और कुछ सोचती है और आगे बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पूरे की पूरे सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तभी सीन बोला, कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वेंडी बोली, ज़रूरत है। जब मैं पहली बार तुम्हारे बार गई थी तब मैंने देखा था वो 4 लड़कियां जिनसे तुम बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे, तुमने उन्हें अपना नंबर भी दिया था। वेंडी की बात सुनकर सीन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, नहीं, मैंने तो किसी को अपना नंबर नहीं दिया। तुम चाहो तो मेरा फ़ोन चेक करके देख सकती हो। तभी वेंडी सीन का फ़ोन साइड में रखती है और आगे बोलती है, तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से सेविंग्स कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें किसी दूसरी लड़की को देखकर स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूँगी, इसलिए अपना नंबर देने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद ही तुम्हारा मेरे लिए कुछ भी करना सही माना जाएगा। वेंडी की ऐसी बातें सुनकर सीन को हंसी आ जाती है। तभी सीन बोलता है, ठीक है, तुम सही बोल रही हो, लेकिन तुम्हें पता है वेंडी, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। मैं अपना शरीर बेच के या अपने टैलेंट से पैसे नहीं कमाता हूँ, मैं अपनी स्किल से पैसे कमाता हूँ। इसलिए तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सस्ते में मिल रहा है? पता है मुझे, वेंडी ब्लश करते हुए बोली। तभी सीन वेंडी का हाथ पकड़ता है और आगे बोलता है, वेंडी, बस मुझे ज़्यादा देर और इंतज़ार मत करवाना। उसके बाद सीन वेंडी को वहाँ से ले जाने लगता है। वेंडी बहुत ही ज़्यादा नशे में थी, इसलिए वो बार बार गिर रही थी, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी सीन वेंडी को उठाता है और बोलता है, मैं तुम्हें पिगी बैक राइड देता हूँ। सीन वेंडी को अपने कंधे पर ले जा ही रहा होता है। तभी वेंडी को हल्का सा होश आता है और वो सीन से बोलती है, सीन, कभी भी अपने चेहरे या बॉडी का इस्तेमाल करके पैसे मत कमाना, ऐसा करके तुम जिंदगी में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे। तभी सीन बोला, और तुमसे भी कोई नहीं कह रहा कि तुम ऐसा करो। वेंडी बोली, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। वेंडी की बात सुनकर सीन रुक जाता है और गुस्से में पूछता है, किसने कहा था? वेंडी कुछ सोचती है और बोलती है, कुछ सालों पहले ई ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के सबसे प्रोमिनेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो भी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू।
वो जॉब जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी अपना रिज्यूमे सबमिट कर दिया था। वेंडी की बात सुनते सुनते सीन चलना शुरू करता है और आगे पूछता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? वेंडी ने आगे कहा, कुछ महीने वहाँ काम करने के बाद मुझे एक रूमर के बारे में पता चला। मेरे बारे में ऐसी बातें उड़ रही थी कि वो जॉब लेने के लिए मैं उस एजेंसी के बॉस के साथ सोई हूँ। मैंने रूमर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच में मेरे बॉस मेरे साथ सोना चाहते हैं। वेंडी की बात सुनकर सीन को काफ़ी तेज गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वेंडी आगे बोली, मेरे बॉस ने मुझे बोला कि मैं बहुत सुंदर हूँ और अपनी इस शक्ल के साथ मैं अगर चाहूँ तो बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ और उनके साथ एक रात बिताने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। अपनी बॉस की बात सुनने के बाद मुझे उस जगह से नफरत हो गई थी। तभी सीन बोला, तुम्हें अब वहाँ पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वेंडी उदास होकर आगे बोली, पता नहीं क्यों सब लोगों ने उस रूमर पर बिलीव क्यों कर लिया। सबको ऐसा क्यों लगा कि जैसे सच में मैंने ऐसा किया हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी सीन इरिटेट होकर बोला, क्योंकि वो सब इडियट्स हैं। वेंडी आगे बोली, सीन तुम्हें पता है नानवू आने से पहले तुम मेरे सपने में आए थे और सपने में मैंने देखा था कि तुम ये सिटी अपनी वाइफ के साथ आए हो, वो भी हनीमून पर। सीन बोला, ये कैसा सपना देखा तुमने? वेंडी आगे बोली, तुम बहुत खुश लग रहे थे, यहाँ तक कि तुमने स्माइल करके मुझे ग्रीट भी किया था। तभी वेंडी सोचती है, एक्चुअली सीन तुम्हारा सपना देखने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उस दिन सपना देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट नानवू शहर वापस जाने का आया। मुझे बायू शहर से नफरत थी। ऐसा कोई भी शहर नहीं जो मुझे पसंद आ रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने नानवू शहर वापस लौटना था और इसके 2 रीज़न है। पहला, मेरे डैड की ग्रेव वहाँ पर है और दूसरा तुम। मैं तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन मुझे डर लग रहा था। तभी सीन बोला, तो एक काम करते हैं, कभी किसी दिन ये ट्रिप पर चलते हैं। उसके बाद वेंडी कुछ सोचती है और सीन से बोलती है, सीन आई एम सॉरी। लेकिन किस लिए? सीन ने पूछा। वेंडी झूठ बोलते हुए बोली, क्योंकि मैं बहुत भारी हूँ। तभी वेंडी रोते हुए आगे सोचती है, पर्सी की वेडिंग में मैंने सुन लिया था नाथन ने क्या बोला था, आई एम सॉरी सीन, मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह नशे में होने की वजह से वेंडी सीन के कंधे पर ही सो जाती है और फिर हम वेंडी का सपना देखते हैं। वेंडी सपना देख रही थी जिसमें वो कहीं पर खड़ी हुई थी। तभी वेंडी कंफ्यूज होकर बोलती है, आखिर मैं हूँ कहाँ पर? क्या ये सपना है? तभी हम देखते हैं सीन और उसके फ्रेंड्स ग्रेजुएशन डिनर पर बातें कर रहे थे। पर्सी काफ़ी नशे में था, इसलिए वो सीन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड समझ लेता है और उससे बोलता है, लिन, क्या मैं तुम्हारा बैकअप प्लान हूँ? बैकअप प्लान सुनकर सीन भी बहुत इमोशनल हो जाता है। सीन को इतना इमोशनल देखकर उसका दोस्त बोलता है, सीन अब तुम्हें क्या हुआ? सीन ने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी क्योंकि उसी दिन वेंडी ने उससे ब्रेकअप किया था। तभी सीन उदास होकर बोलता है, क्या मैं तुम्हारा बैकअप प्लान हूँ? सीन को ऐसी हालत में देखकर वेंडी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सीन आगे बोलता है, लेकिन मुझे बैकअप प्लान बनने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें एक क्यूट सी साइड स्टोरी दिखाई जाती है। सीन अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेलने जा ही रहा होता है। तभी सीन को पता चलता है कि उसका लव राइवल लैरी शहर में वापस आ गया है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वेंडी के पास लैरी का कॉल आता है, जिसे देखकर सीन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसी वक्त सीन के पास हैरी का भी कॉल आता है। हैरी सीन से बोलता है, चलो गेम खेलते हैं। ठीक है, सीन बहुत ही गुस्से में बोला। उसके बाद जेलसी और गुस्से में सीन एक एक करके अपने दुश्मनों को हराता जाता है और ये बोलता है कि ये सभी कितने कमज़ोर हैं। क्योंकि हैरी सीन की टीम में होता है, इसलिए सीन को इस तरह परफॉर्म करता हुआ देखकर हैरी बहुत खुश हो जाता है और सीन को और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है। लेकिन वेंडी को लैरी से इस तरह बात करता हुआ देखकर सीन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी गेम खेलते खेलते सीन नोटिस करता है कि हैरी ऑफलाइन चला गया है। उसी वक्त हैरी का कॉल आता है। हैरी गुस्से में सीन से बोला, क्या सीन, मैं तो तेरी टीम में ही था ना, तूने मुझे क्यों मारा? और इस तरह सीन अपनी जेलसी में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो भूल गया था कि उसने अपनी टीममेट को ही मार दिया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।